ये वीडियो हमारा रहने वाला है राजस्थान की सहरिया जनजाति से। इस वीडियो में सहरिया जनजाति से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे हम क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, सहरिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? फारसी भाषा के शहर शब्द से। तो आपको ध्यान रखना है कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से हुई है और ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शहर शब्द से। और ये किस भाषा का है शहर शब्द? फारसी भाषा का। और इस शहर का मतलब क्या होता है आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इस शहर शब्द जो है इसका मतलब होता है जंगल। तो आपको तीनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है और जो फारसी भाषा का है, और जो शहर शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है जंगल। उसके बाद में दूसरा फैक्ट है कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में कौन से जिले में रहती है? तो अगर आपसे जिला पूछ लिया जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति जो रहती है वो 12 जिले में रहती है। और 12 जिले में भी अगर आपको जगह पूछ ली जाए तो किशनगंज और शाहबाद नाम की दो तहसील है। कहाँ पे? 12 जिले में, वहां पे सहरिया जनजाति रहती है। तो आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कौन से जिले में सबसे ज्यादा रहती है। तो 12 जिले में रहती है। और 12 जिले की भी कौन सी तहसीलों में? तो किशनगंज और शाहबाद तहसील में। उसके बाद में तीसरा फैक्ट जो है वो कर्नल टोड से है कि कर्नल टोड ने सहरिया जनजाति के लिए क्या कथन कहा था। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। कर्नल टोड ने सहरिया जनजाति के लिए कहा था कि अगर आप किसी भी सहरिया जो है उसको एक रोटी खिला दोगे तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा। कर्नल टोड ने क्या कहा था सहरिया जनजाति के लिए कि अगर आप किसी भी सहरिया को एक रोटी खिला देते हैं तो वह जीवन भर आपको याद रखेगा। तो इस स्लाइड में जो आपको याद रखने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि सहरिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? शहर शब्द से, फारसी भाषा का जो शब्द है और इसका अर्थ जंगल होता है। और सहरिया जनजाति सर्वाधिक किशनगंज और शाहबाद तहसील में रहती है जो 12 जिले में पड़ता है। और कर्नल टोड ने कथन कहा था कि सहरिया को अगर एक रोटी खिला दोगे आप तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा। उसके बाद में है सहरिया जनजाति से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सहरोल। सहरोल किसे कहते हैं सहरिया जनजाति में? तो जो सहरिया जनजाति के जो घरों का समूह होता है, घरों का जो समूह होता है किसमें? सहरिया जनजाति में घरों का समूह है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो शहरियों का गांव होता है, शहरियों का गांव या सहरिया जनजाति का समूह है उसको क्या बोलते हैं? सहरोल। और जो सहरोल का मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सहरोल का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। जो सहरिया जनजाति के घरों का समूह होता है या फिर जो सहरिया जनजाति का गांव होता है उसको बोलते हैं सहरोल। और जो सहरोल का मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? कोतवाल। और जो सहराना, सहराना किसे बोलते हैं? सहरिया जो जनजाति है उसमें जो बस्ती होती है उसको क्या बोलते हैं? सहराना। तो आपको नाम तीनों ध्यान रखने हैं। सहरोल किसको बोलते हैं? सहरिया जनजाति के जो घरों का समूह होता है या सहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको बोलते हैं सहरोल। और सहरोल का मुखिया जो होता है उसको कोतवाल बोलते हैं। और सहराना, सहराना किसे बोलते हैं? सहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है उसको बोलते हैं सहराना। उसके बाद में बंगला, बंगला किसे बोलते हैं? बंगला बोलते हैं कि सहरिया जो जनजाति होती है उसमें पेड़ के नीचे एक छतरी नुमा जो है झोपड़ी बनी रहती है। कैसी? छतरी नुमा झोपड़ी रहती है पेड़ के नीचे, उसको सहरिया जनजाति में क्या बोला जाता है? बंगला। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सहरिया जनजाति बंगला किसे बोलती है? पेड़, एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे क्या होता है? छतरी नुमा झोपड़ी बनी रहती है, उसको बंगला बोलते हैं। और उसमें किसको ठहराते हैं? मेहमानों को ठहराया जाता है। तो आपको इसमें भी जो है सारे फैक्ट याद रखने हैं। सहरिया जनजाति के घरों का समूह या गांव क्या कहलाता है? सहरोल। सहरोल का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल। सहराना किसे कहते हैं? सहरिया जनजाति की बस्ती को। और बंगला किसे कहते हैं? कि सहरिया जनजाति में पेड़ के नीचे छतरी नुमा झोपड़ी होती है उसको बंगला बोला जाता है। और बंगले में किसको ठहराया जाता है? मेहमानों को। उसके बाद में सहरिया जनजाति में गोत्र कितने होते हैं? तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। सहरिया जनजाति में 50 गोत्र होते हैं। सहरिया जनजाति में कितने गोत्र होते हैं? 50 गोत्र होते हैं। उसके बाद में जो सहरिया जनजाति से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीताबाड़ी का मेला। तो आपसे मेला और जो त्योहार है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है और जनजातियों में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
सीताबाड़ी का मेला जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, तो सहरिया जनजाति से संबंधित है कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। और सीताबाड़ी के मेले को क्या कहते हैं? सहरियों का लक्खी मेला। कि इस मेले में 1 लाख से ज्यादा जो है सहरिया आते हैं, इस वजह से सहरियों का लक्खी मेला बोलते हैं इसको। और ये भरता कहाँ पे है? सीताबाड़ी। सीताबाड़ी में कहाँ पे? केलवाड़ा बारा में। तो आपको ये भी जो है फैक्ट ध्यान में रखना है। आपको ये भी फैक्ट जो ऊपर बताया था कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, कहाँ पे करती है? तो बारा में करती है। और बारा की कौन सी तहसील में करती है? बारा जिले की तो शाहबाद और किशनगंज तहसील में। और जो सीताबाड़ी का मेला है वो भी बारा में लगता है, लेकिन बारा में कहाँ लगता है? केलवाड़ा में। केलवाड़ा सीताबाड़ी में। उसके बाद में कब भरता है, आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। जो मेले और त्योहार है उसमें आपसे डेट पूछी जा सकती है कि कब भरता है। तो ज्येष्ठ अमावस्या को जो है सीताबाड़ी का मेला भरता है। उसके बाद में है सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। कौन कौन से जो लोक नृत्य हैं वो सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है? शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, लहंगी नृत्य, झेला नृत्य और होली नृत्य। ये 5 प्रकार के जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, लहंगी नृत्य, झेला नृत्य और होली नृत्य, ये सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में है सहरिया जनजाति के आदि गुरु किसे बोला जाता है? तो वाल्मीकि को जो है सहरिया जनजाति का आदि गुरु बोला जाता है। और सहरिया जनजाति अपना आराध्य देवता जो है वो किसे मानती है? तो सहरिया जनजाति अपना आराध्य देवता जो है वो तेजा जी को मानती है। और सहरिया जनजाति की जो आराध्य देवी है उनका क्या नाम है? कोड़िया। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। पहला नाम जो है वो वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है? सहरिया जनजाति के आदि गुरु। उसके बाद में तेजा जी। तेजा जी कौन है? सहरिया जनजाति के आराध्य देवता। और कोड़िया। कोड़िया कौन है? सहरिया जनजाति की आराध्य देवी। तो आपको ये तीनों नाम भी जो है ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आता है धारी संस्कार। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए धारी जो संस्कार है वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो धारी जो संस्कार है उसका संबंध सहरिया जनजाति से है। तो सबसे पहला फैक्ट आपको यही ध्यान में रखना है। और ये धारी संस्कार होता क्या है? ये मृत्यु के बाद की एक रस्म होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्या होता है? मृत्यु के बाद की एक रस्म होती है। इसमें क्या होता है कि मृतक जो है उसका पुनर्जन्म जानने के लिए एक कुंडा रखा जाता है और फिर उस कुंडे में किसी जानवर के पैरों के निशान बनते हैं। तो सहरिया जनजाति मानती है कि जिस भी जानवर के पैरों के निशान बनते हैं तो जो व्यक्ति मरा है उसका जो है उसी जानवर के रूप में पुनर्जन्म होगा। तो सहरिया जनजाति से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। और राजस्थान की और जनजातियों के वीडियो भी हमने अपलोड कर रखे हैं, वो देखने के लिए आप चैनल पे विजिट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।